हेलो एवरीवन एंड आप सबका स्वागत है एक न्यू रिव्यू वीडियो में। सो फाइनली चाइनीज़ ग्रैंड प्री ख़त्म हो गई है एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी एंड इट वाज अ वेरी हिस्टोरिक विन फॉर किमी एंटोनेली, सो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड ऑल्सो अ मर्सिडीज वन टू फिनिश विच इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड। बट या एंड लुइस हैमिल्टन का लाइक फर्स्ट पोडियम हुआ है इन फरारी, तो दैट इज़ वेरी लाइक बिग न्यूज़ एज वेल। एंड बहुत सारे रिलायबिलिटी इश्यूज हुए और बहुत सारे सवाल वगैरह खड़े किए गए हैं कि 2026 की जो रेगुलेशंस है और जो न्यू एनर्जी सिस्टम है, इज़ इट लाइक क्वाइट रिलायबल या फिर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए। तो इसी सब को डिस्कस करते हैं हमारी लाइक दिस ये वीडियो में। सो एक एक करके जाते हैं। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ किमी एंटोनेली। इमेजिन बीइंग 19 ईयर ओल्ड एंड लाइक आपको लास्ट ईयर ही F1 में लिए गया है and to replace the one of the greatest drivers of F1, लुइस हैमिल्टन, उसको आप रिप्लेस कर रहे हो विद 18 ईयर ओल्ड एंड इमेजिन दैट प्रेशर ऑन यू। एंड ये आपका जस्ट दूसरा साल है एंड यू जस्ट ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर P1 पोल। एंड उसके बाद आप जाके वो पोल को P1 को मेंटेन भी करते हो रेस में, GP में, एंड वो फिर आप जीतते भी हो। Which is, or against the giants like George Russell, against the giants like Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris. तो फर्नांडो अलोंसो ऑल्सो, उसकी कार अच्छी नहीं बट ओके, यू गेट द पॉइंट। तो दिस फीट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, यू नो, फॉर अ 19 ईयर ओल्ड। तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, आई एम वेरी हैप्पी। लाइक मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं तो चाहता हूँ वही लाइक ये जो ड्राइवर्स चैम्पियनशिप है ये साल की लेके जाए, बट आई थिंक जॉर्ज इज़ अ मच बेटर ड्राइवर। और वो लाइक क्वालिफाइंग में उसका कुछ बैटरी वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको थोड़ा हराना मुश्किल हो जाएगा। और तो या लेट्स सी क्या होता है। एंड नाउ दैट वी आर लाइक talking about Kimi Antonelli की will, we should not ignore the fact that Mercedes ने भी second लेके गया है and their car is the major asset, the major like winning की जो मशीन है, उन्होंने एक रॉकेट शिप बनाई है, तो वो ज़्यादा हेल्प कर रही है उनको ये जीतने में। एंड फर्स्ट तो किमी एंटोनेली गए एंड सेकंड पे लाइक जॉर्ज रसल ने लेके गया एंड थर्ड पे लुइस हैमिल्टन थे एंड फोर्थ पे चार्ल्स लेक्लैक थे एंड थर्ड फोर्थ भी वेरी क्लोज ही था। बहुत अच्छी हम लोग को इंटरनल बैटल देखने मिली। एंड मर्सिडीज़ की मेरे को लाइक एक बात करनी थी कि वो जो रूल्स रहते हैं ना एनर्जी डिप्लॉयमेंट वगैरह का, उनने उतने अच्छे से लाइक उसको अप्लाई किया है। उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह बहुत परफेक्ट थी और जो लोग का टीम वर्क था बिटवीन किमी एंटोनेली एंड रसल के बीच में, और क्या कार कार बनाई है यार, लाइक कोई है ही नहीं कोई टक्कर में। और मेरे को लगता है कि ये जो सीज़न होगा ना मेजरली डोमिनेटेड बाय मर्सिडीज ही होगा, कोई कोई नहीं आ रहा है भाई लोग के टक्कर में। सो विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग अनलेस कोई यू नो लाइक अभी रेगुलेशंस में कुछ चेंज वगैरह आ जाए तो वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक नो बडी इज कोई क्लोज आ रहा है इनके। बट और मैं ये भी बोलना चाहिए था कि किमी एंटोनेली बिकेम द सेकंड यंगेस्ट ड्राइवर टू विन अ जीपी, ऑफ कोर्स मैक्स वर्स्टैपेन के बाद, विच इज़ अ वेरी बिग फीट बिकॉज मैक्स तो मैक्स है भाई। आप उसके सेकंड पे भी आ गए हो तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन है। फरारी की गाड़ी भी मेरे को बहुत अच्छी लगी बट नॉट, और फरारी की टीम की परफॉर्मेंस भी लाइक बहुत अच्छी थी बट नॉट एट द लेवल ऑफ मर्सिडीज, यू नो। बट यू नो आप कंपेयर करोगे पिछले सालों से तो इट्स बीन बेटर, यू नो। और मेरे को एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो लोग दोनों जो इंटरनल टीम में है ना जो बैटल कर रहे थे लाइक चार्ल्स और हैमिल्टन, विच वॉज वेरी एक्साइटिंग टू मी। एंड और उसको बहुत एनकरेज करे गया। लाइक आप देखोगे कि लास्ट ईयर की जो टीम्स थी उसमें बहुत अवॉइड कर रहा था कि इंटरनल बैटल्स वगैरह ना हो और ज़्यादा वो हो। बट इसके अंदर दे वर गोइंग विद द फिलोसॉफी के द मे द बेस्ट टीम विन, मे द बेस्ट ड्राइवर विन, सॉरी, मे द बेस्ट ड्राइवर विन। सो दैट वाज वेरी like as a viewer that was very exciting. I don't know if it's a good strategy or not, but yeah। और हैमिल्टन के लिए भी बहुत अच्छा लगा कि भाई लाइक यू बीइंग द ग्रेटेस्ट ड्राइवर ऑफ प्रोबेबली ऑफ ऑल टाइम, आप लाइक आपका जो लास्ट ईयर गया था आपने देखी थे कि ही वाज अपने आप को कोस रहा था कि आई एम बैड एंड ऑल, आई डोंट नो व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, बट कुछ तो चल रहा था। एंड
और अभी उसका कॉन्फिडेंस वगैरह वापस आ गया है। एंड लोग बोल रहे थे कि ही स्टार्टेड डेटिंग अ कर्दाशियन, सो कर्दाशियन कर्ज और फरारी का कर्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गया है। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट वट एवर हेल्प्स हिम यार, वट एवर हेल्प्स हिम। सो इट्स गुड टू सी हिम बैक। और आप देखोगे तो जो तीनों पोडियम पे थे, देवर लाइक ऑल मर्सिडीज ड्राइवर्स ओनली। टोटो वुल्फ बोल भी रहे थे कि ही स्टिल आर ड्राइवर। और लेगेसी वाइज आई थिंक हैमिल्टन की पहचान हमेशा मर्सिडीज से ही होगी, यू नो। बट जैसे कि मैक्स की पहचान हमेशा रेड बुल से होगी, फिर चाहे वो कहीं भी चले जाए। या फिर वेटल की जो पहचान है वो फरारी से ही होगी। एंड चार्ल्स की पहचान भी फरारी से ही होगी। सो या, तो अच्छा लगा वो सब देख के। एंड पोडियम पे लाइक सब लोग यूनाइट हो गए, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव एज वेल। और नेक्स्ट बात करते हैं रेड बुल के बारे में। भाई इनको, वर्स्टैपन को अपनी कार रिटायर करनी पड़ गई बीच रेस में। एंड वो वीडियो आपने देखी होगी कि लोग उसको, गाड़ी स्टार्ट कर रहा है तो लोग उसको ओवरटेक किए जा रहे हैं। एंड पीछे लाइटनिंग मक्वीन का फ्रॉम कार्स 3 वो लाइक होल सीन बता रहा है कि ही इज़ फीडिंग एंड ऑल। सो अच्छा नहीं लगा देख के। एंड ही इज़ लाइक ओपन क्रिटिसिज्म कर रहा है भाई, बोल रहा है मारियो कार्ट है, ये है वो है, मशरूम पकड़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रही है, या जो भी है। तो आई डोंट नो, पता नहीं रेड बुल, आई थिंक इट्स मोर टू ब्लेम ऑन द टीम के भाई आप अडेप्ट नहीं कर पाए ये चेंजेस वगैरह का। और आपको याद होगा क्रिश्चियन हॉर्नर जो था वो यही यही बातें बोल रहा था कि भाई बिल्ड अ बेटर कार, जो टोटो वुल्फ को बोल रहा था। एंड यू नो, अब वो तो चले गया है, बट यू नो इट कम्स बैक टू यू एज अ टीम एज वेल ना। तो वो आ गया ऑफ कोर्स। और मैक्स तो दुखी था, बट उनसे दुखी शायद दो लोग और थे, द प्रीवियस वर्ल्ड लाइक चैम्पियंस एंड ड्राइवर्स चैम्पियन मक्लैरन। तो दोनों की गाड़ी भाई लाइक स्टार्ट ही नहीं हो पाई, पता नहीं क्या था उन लोग का। एंड लाइक आप इमेजिन करो, आप लास्ट ईयर के चैम्पियन हो, आप लाइक ड्राइवर्स चैम्पियन भी जीते हो और आप कंस्ट्रक्टर चैम्पियन भी जीते हो, बट यू आर नॉट एबल टू लाइक स्टार्ट स्टार्ट द रेस लाइक जीपी। क्या हो गई है ऐसी प्रॉब्लम भाई, इतना क्या हो गया? आई डोंट नो यार। एंड उससे ये लोग दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिरेगा। बट या, देवर बिंग वेरी कॉकी लास्ट ईयर में। हिम एंड आई थिंक मैक्स तो हम्बल, आई एम नॉट श्योर, बट उसके फैंस इज़ नॉट हम्बल, यू नो। सो वो थोड़ा देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों को अपनी जगह पता चल रही है। और रिलायबिलिटी पे बहुत इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखे रेड बुल का इशू हो गया, उसके बाद एस्टन मार्टिन का भी हो गया, फिर मैक्लैरन को तो हुआ ही, और बहुत सारी कार्स में लाइक चालू नहीं हो पा रही थी। एंड लाइक टोटल 4 कार थी जो फेल टू स्टार्ट हो गई। एंड और एस्टन मार्टिन का आपको पता ही है, वाइब्रेशन प्रॉब्लम, वो नर्वस सिस्टम ख़राब कर देगा उसकी। लाइक इतना वाइब्रेशन हो रहा है तो वो पहले ही ख़त्म कर दे रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये जो रेगुलेशंस जो आए हैं उससे थोड़े ओवरटेक्स वगैरह बहुत अच्छे से हो रहे हैं। एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग टू व्यू इट एज अ यूज़र। बट ड्राइवर लोग बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि लोग बैटरी मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे, जो कर रहा है वही डोमिनेट कर रहा है। और ये सीज़न का थीम वही था। बट देर इज़ ऑल्सो वन स्पोर्ट कॉल्ड फार्मूला ई। सो उसमें भी बैटरी का वही है, बट आप फार्मूला वन जैसा रहने दो, यू नो, यू जस्ट कन्वर्टिंग इट टू फार्मूला ई। तो अ, और कार्स वो छोटी लग रही थी, यू नो, मैं देख रहा था ना, लाइक देख रहा था लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा छोटा व्हील बेस तो छोटा हुआ है। बट लाइक वो कभी अभी तक दिख के नहीं आया था, बट यू नो मैं लास्ट में देख रहा था ना, लाइक ये जो रेस हुई थी उसमें थोड़ा दिख के आ रहा था कि कार्स वगैरह बहुत छोटी हो गई है। और मैक्स बिंग मैक्स तो वो तो पब्लिकली क्रिटिसाइज कर ही रहा है कि ये जो रेगुलेशंस है, लाइक ही इज़ द अनटचेबल इन द होल इंडस्ट्री। सो इट मेक्स सेंस फॉर हिम टू बी वेरी वोकल अबाउट इट। तो यार यही था ये वीडियो के लिए। एंड नेक्स्ट जीपी होने वाली है, जापानीज जीपी होने वाली है, विच विल बी ऑन 29th मार्च। और उससे पहले क्वालिफाइंग वगैरह होगी। सो 27 to 29 उनका वो शेड्यूल है। इट्स नॉट नेक्स्ट वीक, बट इट्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तो ईद है, सो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू एडवांस में। एंड या, सो लेट्स सी, लाइक मेरे को तो वही लगता है कि इट विल बी अनदर मर्सिडीज डोमिनेशन, बट लेट्स सी। एंड अच्छे सारे पॉइंट कलेक्ट कर दिए लाइक मर्सिडीज ने। आई थिंक दिल बी द विनर्स विद इन द
हाफ ऑफ द सीजन ओनली, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। एंड इट वाज लॉन्ग टाइम ड्यू यार। मर्सिडीज लाइक बहुत स्ट्रगल किए ओवर द past years. They were the like greatest, 2010 के टेंस के डेकेड में। बट गोइंग इनटू दैट वो अबू धाबी वाला 2021 वाला इशू, उसके बाद से बहुत लाइक प्रॉब्लम हो रही थी उनको। सो या दैट वाज इट। एंड आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको अगर इंडिया में F1 का कंटेंट देखना है तो यू कैन ऑलवेज गो टू फैन कोड की वेबसाइट। उस पे आपको F1 का सब्सक्रिप्शन और मोटो जीपी का सब्सक्रिप्शन साथ में खरीदने का भी मौका मिलेगा और सेपरेटली खरीदने का भी मौका मिलेगा, विच ह्यूज डिस्काउंट एंड रीजनेबल प्राइसेस एज वेल। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड या और that was it, and I'll see you in the next video, which will be a preview, I think, of Japanese Grand Prix. अब qualifying वगैरह के रिजल्ट आने दो तो या so yeah, it was nice, and please do show your support as well. मेरा बहुत initial like days चल रहे चैनल के, I need that, so yeah, whatever, do whatever you can. So thank you guys, thank you.